सो यूएमएल एक ऐसा तरीकाकार है डायग्रामेटिकली चीज़ों को डिफाइन करने का, एक्सप्लेन करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीकाकार है जो कि सॉफ्टवेयर मॉडलिंग लैंग्वेजेस के अंदर आता है। सो इट कैप्चर्स आर डिस्कशंस प्रोसेस बिटवीन द सिस्टम डेवलपर एंड द कस्टमर। बेसिकली डेवलपर और कस्टमर के दरमियान जो डिस्कशन होती है ना, ये उस डिस्कशन को कैप्चर करता है। फर्स्ट लुक ऑफ योर सिस्टम। So it is widely used because it is a comparatively easy to understand without thinking, even without knowing the notations. इसमें बड़ी लंबी चौड़ी कोई नोटेशंस नहीं है, सिर्फ एक तरीकाकार है, उसको आप अडॉप्ट करते हैं और आप अपने सिस्टम की फर्स्ट लुक प्रेजेंट कर देते हैं। Because of its atomic nature, it can be easily discussed with the customer who may not be familiar with the UML, resulting in a requirement specification on which all agree. मतलब कि ऐसी सिचुएशन में कि जिसको आप डिफाइन करने के लिए एक्सप्लेन करते हैं डायग्रामेटिकली, आप इसको ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू में डिफाइन कर देते हैं कि जो अगर दूसरे को नहीं भी पता उसके बारे में तो वो उसको देख के एक व्यू ले सकता है, उसके माइंड में एक स्केच क्लियर हो सकता है। सो उस स्केच को देखते हुए वो चीज़ों को क्लियर कर लेता है कि हाँ यार इसका व्यू ये है, या फर्स्ट लुक ऑफ सिस्टम दिस। सो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है जी कि इस यूज केस डायग्राम की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है। सो एज मेंशन्ड बिफोर, यूज केस डायग्राम्स आर यूज्ड टू गैदर आर यूजेज रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम। आपके सिस्टम के जो यूजेज रिक्वायरमेंट है ये उनको गैदर करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज दैट डाटा इन डिफरेंट वेज। तो चूंकि ये सिस्टम की एक फर्स्ट लुक होती है, सो इसलिए आप उसको एडजस्ट करना, उसको यूटिलाइज करना, उसको इंप्लीमेंट करना आपके लिए खासा आसान हो जाता है। टू आइडेंटिफाई फंक्शंस एंड हाउ रोल्स इंटरेक्ट विद देम, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, फॉर अ हाई लेवल व्यू ऑफ द सिस्टम, अपने सिस्टम के हाई लेवल व्यू को प्रेजेंट करने के लिए या हाई लेवल का व्यू देखने के लिए हम सिस्टम के यूज केस डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। और फिर इसी तरह टू आइडेंटिफाई द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, कौन सी चीज़ें सिस्टम के साथ इन्वॉल्व हैं और कौन सी चीज़ें सिस्टम के साथ इन्वॉल्व नहीं है, आप उन फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए इस डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। अभी जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। द नेक्स्ट वन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ यूज केस मॉडल कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और वो क्या होते हैं और वो किस तरह से डिजाइन होते हैं, अब हम इसके बारे में मूव करने लगे हैं। सो अ यूज केस मॉडल हैज टू कंपोनेंट, एक होता है आपका यूज केस और दूसरा होता है आपका एक्टर। एक्टर आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, एंटिटी होती है, या वो एलिमेंट होता है जो कि एक रोल के तौर पे आता है, और यूज केस उसका टास्क होता है, उसकी एक्टिविटी होती है। मिसाल के तौर पर ह्यूमन है, ह्यूमन कैन ईट, तो ईटिंग एक टास्क है, एक यूज केस है, और ह्यूमन जो है वो एक एक्टर है। So in a use case model, boundaries of the systems are defined by the functionality that is handled by the system. तो इस मॉडल के अंदर हम अपने सिस्टम की फंक्शनैलिटीज जो डिफाइन करते हैं, जो सिस्टम ने फंक्शनैलिटीज क्लियर करनी है, डिफाइन करनी है, या जो इंप्लीमेंट करनी है, जो सिस्टम ने परफॉर्म करनी है, हम उनकी बाउंड्रीज बेसिकली डिफाइन करते हैं। So each use case specifies a complete functionality from its beginning by an actor until it has performed the requested functionalities. So an actor is an entity that has an interest in interacting with the system. मैंने जैसे एग्जांपल दी कि ह्यूमन जो है वो एक एक्टर है। ह्यूमन की जो बिहेवियर्स हैं, उसके जो टास्क हैं, उसकी जो एक्टिविटीज हैं, उसकी जो वर्किंग है, दैट इज यूज केसेस। An actor can be a human or some other devices or some other systems. कोई भी चीज जो परफॉर्म करने वाला है। So a use case model represents a use case view of the system, how the system is going to be used. आप उस सिस्टम को कैसे यूज करेंगे, तो इस हवाले से यूज केस जो मॉडल होता है ये एक गाइड बुक भी होती है सिस्टम की। In this use case, in this case, system is treated as a black box and it only describe the external interface of the system. So इस तरह के केसेस के अंदर आपके सिस्टम में आपको सिर्फ एक ब्लैक बॉक्स के तौर पे ट्रीट किया जाता है।
आपके यूज केस को, जो सिर्फ एक्सटर्नल इंटरफेसेस को डिफाइन करता है आपके सिस्टम के। सो फ्रॉम एन एंड यूजर परस्पेक्टिव, अगर आप एंड यूजर वो बंदा होता है जो सिस्टम इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसे इस बात से गर्ज नहीं होती कि सिस्टम कैसे डिजाइन हुआ, उसे गर्ज बस इस बात से होती है कि डाटा एंट्री कैसे होनी है। सो फ्रॉम एन एंड यूजर परस्पेक्टिव इट एंड डिस्क्राइब द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। तो जब आप एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ये बेसिकली उसके लिए डिस्क्रिप्शन होती है कि वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट सिस्टम की क्या है। सो टू आर डेवलपर, अब आप डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, सो इट गिव्स अ क्लियर एंड कंसिस्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द सिस्टम शुड डू, कि सिस्टम ने करना क्या है। सो दिस मॉडल इज यूज्ड एंड एलैबोरेटेड थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस, और पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर आप इसको इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ मुकाम पे। एज एन सपोर्ट टू द टेस्टर, इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर परफॉर्मिंग सिस्टम टेस्ट टू वेरीफाई द सिस्टम। तो हर बंदे के लिए वो तमाम स्टेक होल्डर्स, वो तमाम यूजर्स जो आपके सिस्टम्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड होते हैं, उन तमाम के लिए यूज केस मॉडल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। So it also provides the ability to trace the functional requirement into actual classes and operations in the system and hence help in identifying any gap. So अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप इन द यूज केस डायग्राम के यूज केस डायग्राम के अंदर रिलेशनशिप क्या होते हैं। सो एसोसिएशन बिटवीन एन एक्टर एंड अ यूज केस, दैट इज अ रिलेशनशिप। जनरलाइजेशन ऑफ एन एक्टर, एक तो आपके यूजर और यूज केस के दरमियान एक एसोसिएशन बिल्ड करना एक रिलेशनशिप है। फिर आपके एक्टर्स को जनरलाइज करना, जैसे डॉक्टर है, टीचर है, स्टूडेंट है, ये तीनों क्या है, ह्यूमन है। सो दैट इज अ जनरलाइजेशन। एक्सटेंड रिलेशनशिप बिटवीन टू यूज केसेस, कि जनाब जो डॉक्टर है वो ह्यूमन से एक्सटेंड होके आया। इंक्लूड रिलेशनशिप बिटवीन टू यूज केसेस। डेट ऑफ बर्थ, अब आप डेट ऑफ बर्थ में दो चीजें हैं, अगर आप उसमें एग्जैक्ट डेट पूछ लेते हैं तो आप हर चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, डेज, मंथ, ईयर्स, हर चीज कैलकुलेट हो सकती है। सो दैट इज इंक्लूड। जनरलाइजेशन ऑफ अ यूज केस, जिस तरह आप एक्टर्स को जनरलाइज करते हैं इस तरह आप यूज केसेस को भी जनरलाइज करते हैं। सो दीज आर दी रिलेशनशिप। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी तक आपके ज़हन में बार बार आ रहा होगा कि यार बनाते कैसे हैं भाई, ये बताएं कि डायग्राम बनाते कैसे हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू क्रिएट अ यूज केस डायग्राम। सबसे पहला काम आपने करना है कि आप अपने एक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर जितने एक्टर्स हैं उनको हाईलाइट करते हैं, ट्रेस करते हैं। सो एक्टर्स आर एक्सटर्नल एंटिटीज दैट इंटरेक्ट विद योर सिस्टम, ये वो तमाम एंटिटीज हैं जो आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगी। इट कैन बी अ पर्सन, अनदर सिस्टम और एन ऑर्गेनाइजेशन। सो इन अ बैंकिंग सिस्टम द मोस्ट ऑब्वियस एक्टर इज द कस्टमर। अब बैंक के अंदर बाकी जो एम्प्लॉई है वो कैशियर वो भी है, एक्टर्स ही है, लेकिन उनके रोल और हैं, जो कस्टमर है उसका रोल और है। एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अ टैक्स अथॉरिटी और द सेंट्रल बैंक। अब चूंकि स्टेट बैंक जैसे है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अब ये स्टेट बैंक पूरी कंट्री का बैंक है, जितने बैंक हैं प्राइवेटाइज हो या पब्लिक हो, तमाम के तमाम इसके अंडर आते हैं। सो दैट इज अ सुप्रीम अथॉरिटी। सो इसी तरह आपके पास जो एक्टर्स हैं वो तमाम इन चीज़ों से रिलेट है। तो एक्टर बेसिकली मैंने बता दिया, वो पर्सन भी हो सकता है, कोई सिस्टम भी हो सकता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, यानी कि वो जिसने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जो रोल परफॉर्म करेगा। नंबर 2 पे है जी आइडेंटिफाइंग द यूज केसेस, कि जनाब उनकी आप एक्टिविटीज डिफाइन करें, उनकी वर्किंग, उनके प्रोसेसेस, उनके टास्क। सो अ गुड वे टू डू दिस इज टू आइडेंटिफाई व्हाट द एक्टर्स नीड फ्रॉम द सिस्टम। जैसे कस्टमर है तो कस्टमर को बैंक से क्या जरूरत है, कस्टमर कैन डिपॉजिट कैश, कस्टमर कैन रिसीव कैश फ्रॉम बैंक, ठीक है ना, कैशियर कैन एंटर कस्टमर्स डिपॉजिट। So these all are the use cases. In a banking system, a customer will need to open account, deposit and withdraw funds, request checkbooks and similar functions. So all of these can be considered as a use cases. अब ये तमाम जो टास्क हैं, जो तमाम एक्टिविटीज हैं, ये यूज केसेस की कैटेगरी में आती हैं। टॉप लेवल यूज केस should always provide a complete function required by an actor. So you can extend or include use cases depending on the complexity of the system.